श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि ज्येष्ठ मास चल रहा है और इस ज्येष्ठ मास में आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। हम उपाय करते हैं और हमें उपायों का फल नहीं मिलता, लेकिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसका 100% फल मिलेगा। हम भगवान शिव के निमित्त जो भी श्रद्धा और मन से उपाय करते हैं तो हमें इसका फल जरूर मिलता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आप कभी भी कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आप श्रावण में, ज्येष्ठ मास में इन उपायों को कभी भी कर सकते हैं। पंचमी, अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन आप अगर इन उपायों को करते हैं तो आपको इसके अद्भुत फल देखने को मिलते हैं। और सावन का पवित्र महीना आ रहा है, अगर आप सावन के पवित्र महीने में इस उपाय को करते हैं तो आपको इसके फल 3 दिन में मिलने शुरू हो जाते हैं। और आप हर सोमवार को इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र 2 लोटे से आपकी कैसे मनोकामना पूरी होगी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरुदेव जी की पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है और उन्होंने अपनी कथा में इन उपायों को बताया है। उन्होंने बताया कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। उपाय बिल्कुल नए हैं, आपको जरूर करने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। उपाय बहुत ही आसान है, सरल है और बहुत ही महत्वपूर्ण और खास उपाय है। आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपकी कैसी भी मनोकामना है, कितनी भी पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, कितना भी पुराना काम आपका बंद पड़ा है, आप कोई काम करना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो आपको ये 2 लोटे जल का उपाय जरूर करना चाहिए। हर सोमवार को आपको ये उपाय करना चाहिए। आप नहीं कर सकते तो आपके घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। और सावन के पवित्र महीने में तो आपको इस उपाय को हर रोज करना चाहिए। जितना अधिक आप इस उपाय को करते हैं उतना अधिक आपको इसका फल देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको लेना है अपने घर के मटके का 2 लोटा जल। अगर आप अपने घर के मटके का जल लेते हैं तो इससे आपके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो कैसे भी दोष क्यों ना हो, चाहे 7.5 ढैया, राहु केतु का दोष हो या फिर पितृ दोष किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, हर प्रकार के पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाते हैं। तो आपको 2 लोटा जल लेना है। अगर आपके घर में तांबे के 2 लोटे हैं तो आपको 2 वो लोटे लेने हैं। अगर तांबे का 1 लोटा है तो 1 स्टील का लोटा ले लीजिए। अगर आपके घर में लोटा नहीं है तांबे और स्टील का तो आप 2 कटोरी ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन आपको लेना 2 पात्र है। और दोनों पात्र में आपको थोड़ा थोड़ा गंगाजल डाल लेना है। और साथ ही साथ लेनी है आपको 1 बेलपत्री। ध्यान रखें बेलपत्री कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और आपको चले जाना है इन सारे सामान को लेकर भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। और सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 बेलपत्री लेकर आए हैं उस बेलपत्री को भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो अर्पित कैसे करना है, बेलपत्री का मुख अपनी तरफ करें और बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करना है। और बेलपत्री समर्पित करते समय आपको अपनी मनोकामना करनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं महादेव से उसे बोल दें। और इसके बाद आप जो 2 लोटे जल लेकर आए उसे अपने दोनों हाथों में ले और आपको एक साथ दोनों लोटे का जल एक पतली धार से बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में महादेव की शिवलिंग पर आपने जो बेलपत्री समर्पित की है उसकी बड़ी वाली पत्ती पर आपको धीरे धीरे समर्पित करना है। सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना करनी है और मनोकामना करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको इस जल को समर्पित कर देना है महादेव की शिवलिंग पर। बिल्कुल आपको भक्ति भाव से इस उपाय को करना है। और 2 लोटे जल समर्पित करने के बाद वापस से आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। 2 लोटे जल का उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं और सावन के तो पूरे महीने में आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है, आपको करना चाहिए। बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपके जीवन के सारे दुख दूर होते हैं। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है हरे मूंग। हरे मूंग को आपको भिगो देना है और इसी के साथ आपको लेनी है 1 बेलपत्री और साथ ही साथ आपको लेना है 2 टुकड़े गुड़। आपको किसी भी बर्तन में हरे मूंग डाल देने हैं, उसके ऊपर आपको बेलपत्री रखनी है और इसी बेलपत्री पर आपको
2 गुड़ के टुकड़े रखने हैं। आपको ये उपाय सोमवार के दिन करना है, बुधवार के दिन कर सकते हैं और श्रावण मास के पूरे महीने में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिवरात्रि और प्रदोष के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको ये सारी सामग्री लेकर चले जाना है किसी भी नंदी महाराज के पास। गौशाला में नंदी मिल जाते हैं, वहाँ चले जाइए और आपको नंदी महाराज के पास जाकर ये सारी सामग्री आपको नंदी महाराज को खिला देनी है। नंदी बाबा को खिलाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, नंदी जी को खिलाते समय आपको बेलपत्री की डंडी अपनी तरफ करनी है और खिलाते समय आपको अपनी मनोकामना करनी है। जैसे ही नंदी जी इस सामग्री को खाते जाएंगे वैसे ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण होती जाएगी। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान और अचूक उपाय है। हमने आपको जो तिथियां बताई है उसमें आपको ये उपाय जरूर करना है। आप नंदी जी को ये सामग्री खिलाते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं तो नंदी जी सीधे आपकी बातों को भगवान शिव तक पहुंचाते हैं और भगवान शिव आपकी मनोकामना शीघ्र ही परिपूर्ण कर देते हैं। भगवान शिव हमारी बात नहीं सुनते तो हम माता पार्वती या नंदी महाराज के जरिए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं, अपनी बात महादेव तक पहुंचाते हैं, जिससे महादेव हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। इस उपाय से आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे, आपके जीवन के जितने भी संकट है, कष्ट है, कर्ज है, वो सारे दूर होंगे। इस उपाय के लिए आपको लेनी है मात्र 1 बेलपत्री। अगर बेलपत्री नहीं है तो भगवान शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्री शुद्ध जल डालकर आप धो लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ आपको लेनी है मात्र 1 बूंद शहद। इसी के साथ आपको लेना है लाल चंदन। अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप मार्केट से ले लीजिए, पिसा हुआ लाल चंदन आपको मिल जाएगा। और साथ में लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। आपकी किसी भी प्रकार की परेशानी है, जैसे विवाह संबंधी परेशानी है, कोई रोग है, कर्ज है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपका कोई काम है जो अटक रहा है या फिर आप कोई काम करना चाह रहे हैं जो बन ही नहीं रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना क्या है, तो आपको सारी सामग्री लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। आपको ये उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करना है। अब आपको बेलपत्री की जो बड़ी वाली पत्ती है उस पर आपको लाल चंदन लगा देना है और जो छोटी पत्ती के बीच में मिड वाला स्थान है उस पर आपको 1 बूंद शहद लगा देना है और उसे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कैसे करना है, बेलपत्री की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और चिकना वाला हिस्सा जिस पर आपने चंदन और शहद लगाए वो भगवान शिव की शिवलिंग को टच करना चाहिए। और इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल आपको महादेव की शिवलिंग पर इसी बेलपत्र पर आपको समर्पित करना है। सबसे पहले आपको मनोकामना बोलनी है और इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का आपको जाप करना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आज की वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं जो तीनों ही उपाय आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। अगर आप किसी भी दिन इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। उपाय बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। कोई एक उपाय आप जरूर करें, आपका जीवन बदल जाएगा।